बढ़िया होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं भी आज का हमारा सेशन। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ भाई। ठीक। और टॉपिक हमारा चल रहा था मेंसुरेशन। आज टोटली मेंसुरेशन के ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने यहाँ देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा हमारा राइट आंसर। बताओ भाई। बताओ भी, शाबाश। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक। उसकी परिधि का 2 गुना है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। ये परिधि है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल परिधि का 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो इसको हम 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक। तो ये देखो भाई, पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर हो जाएगा। ठीक। पाई से पाई कट गया, इससे ये कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो 4 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? 4। फोर्स जिसने भी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। ये करके बताओ भाई। 7th क्वेश्चन आप सभी के सामने। करो भी, शाबाश। देखो, एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक वृत्त और एक वर्ग, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या भी बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या भी बराबर है। तो वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या से क्या अनुपात है ये आपको बताना है। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या से क्या अनुपात है? तो देखो भाई, आर आर स्क्वायर को यहाँ ले आओ। ये वर्ग की भुजा होगी और ये वृत्त की त्रिज्या होगी। इन दोनों के बीच में अनुपात बताना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? पाई बचेगा। ठीक है। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं भाई? A/R का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट किया तो पावर से रूट हमारा कैंसिल हो गया। तो A/R की वैल्यू क्या आ जाएगी? √पाई आ जाएगी। A/R की वैल्यू क्या आ जाएगी? √पाई आ जाएगी। ठीक है। और नीचे 1 होता है, किसी भी नंबर के नीचे एक तो होता ही होता है। ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं √पाई अनुपात 1 लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं ए अनुपात आर लिख सकते हैं। तो √पाई 1 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। देखो भाई, किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 9 पाई के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल। आर स्क्वायर कितना होगा? 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। पावर से पावर कट गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। है ना? यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या आ गई ना, वो त्रिज्या कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या 3 आ गई। अगर ये आधा भाग 3 है तो ये भी कितना होगा? 3 होगा। है ना? ये भी कितना होगा? 3। अब देखो, ये वर्ग की भुजा होगी पूरी की पूरी, है ना? ये पूरी क्या होगी? वर्ग की भुजा होगी। अगर ये पूरा 6 है तो ये भी क्या होगा? 6 होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भी ए स्क्वायर होता है। और ए की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 36 यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ये करके बताना एक बार।
रेणु यादव, ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, ये टॉपिक नहीं आता है। देखो जी, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, ठीक भाई, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाना है। ठीक है, अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, एक वर्ग है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है भाई? एक वर्ग है। में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक मेरे भाई, अगर ये भुजा 10 है तो ये कितनी होगी? 5 होगी, है ना। त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 गुणा में 5 यानी 25 पाई हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। क्या ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आए थे? सोच के देखो, क्या इतना सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था बीपीएससी 3.0 में? सोच के देखो सर, पीआरटी में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये बोलो कि किस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से मेंसुरेशन से सवाल ना पूछे जाते हो, ठीक है। ठीक है सर, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? अरे गुस्सा कौन हो रहा है? हैं? आपको कहाँ से लग रहा है मैं आज गुस्से में हूँ? कहीं से लग रहा है? बताओ। और गुस्सा किया कब है? बताओ, बताओ भाई, मैं आज गुस्से में लग रहा हूँ क्या आपको? एक बच्चा कह रहा है सर आज गुस्से में लग रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 10 करके बताओ भाई। हाँ जी, 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर, देखो भी, एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है? अभी 10 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे भी एक वृत्त है, ठीक। अब इसकी रेडियस हमें लेनी है। वृत्त की रेडियस क्या ले सकते हैं? देखो यार, रेडियस हमारी ये भी होती है, ठीक, और रेडियस हमारी ये भी होती है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सारी त्रिज्या होती है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक। परफेक्ट त्रिज्या की वैल्यू आपको कहां से मिल सकती है? क्या आपको यहां से मिल सकती है भाई? है भाई, बताओ। मैं त्रिज्या क्या लूं? मैं त्रिज्या ले सकता हूं सेंटर से, ठीक। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता, बट यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है ये मुझे पता है, क्योंकि ये 8 है। ये क्या भी 8, और इसका आधा कर दो 4 हो जाएगा। तो ये त्रिज्या मेरे पास जो कि आगे कितनी आ गई? 4 आ गई। ये वाली जो त्रिज्या आ गई मेरे पास कितनी आ गई? 4, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भी आपको बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर 4 गुणा में 4, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 16 पाई, ठीक है, 16 पाई हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये करके बताओ। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर 10 भी तो हम ले सकते हैं। 10 नहीं ले सकते बच्चा, हाँ ना, 10 नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा सर्कल जो है पूरा सटा हुआ नहीं है ना, क्योंकि आयत है।
अगर वर्ग होता है ना तो हम ले लेते हैं, वर्ग में पूरा सर्कल सटा हुआ आ जाता, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती हैं, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये सटा हुआ सिर्फ एक जगह से ही हो सकता है, एक जगह से ही सटा हो सकता है, यहाँ पर या तो यहाँ पर, यानी एक जगह खाली रहेगी रहेगी आयत के अंदर। ठीक, तो फिर ये रेडियस हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। अगर ये चौड़ाई है ना इसका आधा रेडियस। ठीक है, अगर ये पूरा सटा होता तो ले लेते हैं हम एल की वैल्यू, आर की वैल्यू 5। ठीक, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11, हो गया। देखो अभी, एक वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो 40 पाई स्क्वायर है, 40 पाई स्क्वायर है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना। वृत्त की त्रिज्या निकालो, 40 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 40 पाई आ गई। हमें तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो कर दो स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो पावर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 40 पाई आ गई, रूट 40 पाई आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, रूट 40 पाई आ गई। अब इसने क्या बोला है, वृत्त की जो त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या के बराबर भुजा, जो त्रिज्या है ना वही भुजा है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, 40 पाई आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 पाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। सर कैसे पता चले कि सर्कल से सटा हुआ है या नहीं है, कॉमन सेंस है, एक बार आप खुद करके देखना। ठीक है, आप एक प्रकार पेंसिल उठा के देखना, एक आयत बनाना, उसके अंदर सर्कल बनाना। ठीक है, चारों तरफ से सटा हुआ होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक। अब एक काम करना, एक वर्ग बनाना जिसकी चार आयत बनाना, और एक प्रकार पेंसिल लेना और सर्कल खींचने की कोशिश करना, चारों तरफ से सटा हुआ होगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ तीन तरफ से सटा हुआ हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, चारों तरफ से सटा हुआ हो नहीं सकता। सटा हुआ कब हो सकता है, जब वर्ग हो, वर्ग में चारों तरफ से सटा हुआ हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 12, सर वहां पे सिर्फ ए होगा, ए होगा ना, या ए स्क्वायर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू रूट 40 पाई, और ये इसके बराबर है, वृत्त की जो त्रिज्या है वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी इसकी जो त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो हमें तो वो निकाला ना, क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, 40 पाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, करो भी शाबाश। देखो भैया, वृत्त पी का व्यास 2 इकाई, वृत्त पी का व्यास 2 इकाई, वृत्त पी ये वाली भाई बाहर वाला है ना, बाहर वाला क्या है भी, वृत्त पी है, और अंदर वाला क्या है भी, क्यू है। ठीक, वृत्त पी का जो व्यास है ना, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, वृत्त पी का व्यास ये है भाई, वृत्त पी का व्यास, ये पूरा पूरा व्यास होता है ना, पूरा क्या होता है, व्यास होता है, पर मैं व्यास ये ले रहा हूँ भाई, ले लूँ कोई दिक्कत तो नहीं, ये ले लेता हूँ। ठीक है, बात बराबर है। ठीक,
तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस होगी 1 इकाई होगी, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, 1 होगी। सही है, ठीक। वृत्त क्यू का व्यास, वृत्त क्यू ये है, इसका व्यास क्या होगा, इसका व्यास होगा भी 1 दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 1/2 होगी। है ना, जैसे हमने किया भी था, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे बताते हैं, बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर दो, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बाहर वाला क्या है, भी बाहर वाली रेडियस बड़ी है तो बड़े आर से डिनोट कर दिया, अंदर वाली त्रिज्या छोटी है तो छोटे आर से डिनोट कर दिया। तो पाई आर स्क्र माइनस पाई आर स्क्र, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्र माइनस आर स्क्र। तो पाई की वैल्यू आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आंसर पाई में ही देना है, तो इसको यहाँ पर पाई ही कर दो। ठीक है, तो बड़े आर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्र माइनस 1/2 का होल स्क्र, इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3/4 पाई। क्वेश्चन नंबर 13 करके बताओ। देखो जी, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। एक है ये आपके सामने वृत्ताकार सबसे पहले वृत्ताकार पार्क बनाते हैं। देखो भाई, ये बना दिया भाई हमने एक वृत्ताकार पार्क, जिसकी आंतरिक परिधि, आंतरिक परिधि कौन सी भाई, ये वाली आंतरिक परिधि, अंदर वाली जो परिधि है, ठीक। ये कितना भी 440 मीटर है। अंदर वाली जो परिधि है, जिसको हम छोटे आर से डिनोट करते हैं, जिसकी त्रिज्या को हम छोटे आर से डिनोट करते हैं, और बड़ी वाली त्रिज्या को हम बड़े आर से डिनोट करते हैं। ये जो पूरी त्रिज्या है ना, इसको हम बड़े आर से डिनोट करते हैं, ठीक। आंतरिक परिधि यानी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, ठीक। वो कितना भी 440 मीटर है। सरकमफ्रेंस कितनी, 440 मीटर, 2 × 22/7 गुणा में आर, तो 44 से 44, 22×44, ठीक है, 22×44, ये आ जाएगा, ठीक। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। 7 को 10 से गुणा करेंगे, 70, ठीक। उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई, ट्रैक की चौड़ाई कितनी है अभी, 14। ये जो ट्रैक है ना, ये जो ट्रैक बना हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है ना, ये वाली जो चौड़ाई है, वो क्या भी 14 है। ये क्या भी 14, ट्रैक की जो चौड़ाई है वो क्या भी 14 है। तो भाई मुझे ये पता चला कि भाई ये त्रिज्या 70 है ना, इसकी त्रिज्या हमने निकाली कितनी, 70। अगर ये 70 है तो बताओ ये पूरा कितना होगा, है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 70 है तो बताओ ये पूरा कितना होगा। सर 70 तो ये हो गया, 14 ये हो गया, पूरा 84 हो जाएगा। यानी ये वाली जो रेडियस आ जाएगी ना, ये वाली जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 84 आ जाएगी, है ना। क्योंकि 70 और ये 14 कितनी आ जाएगी, 84 आ जाएगी। तो भाई ये का व्यास बताना है, इसका व्यास बताना है भाई, बाहर वाली जो त्रिज्या है, इस पूरी की त्रिज्या का व्यास बताना है। तो आर
84 है तो 2r क्या होगा, तो 2r हो जाएगा भी 168 हो जाएगा सर, 168। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने। भाई आ रहा है समझ में या फिर मैं ही करे जा रहा हूं? देखो जी, एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का जो अनुपात है वो कितना है अभी, 23:22 है। 23:22। बाहरी और भीतरी परिधियों का जो अनुपात है वो 23:22 है। ठीक है, बाहरी परिधि की जो त्रिज्या होती है उसको हम बड़े आर से डिनोट करते हैं, पता ही है आपको, या बनाकर दिखाएं? बाहरी और भीतरी परिधियों का जो अनुपात है भाई, ये अपनी है अभी क्या, बाहरी परिधि, और ये क्या भी भीतरी परिधि, इन दोनों का जो अनुपात है, इसकी त्रिज्या छोटे आर से डिनोट करते हैं और इसकी त्रिज्या बड़े आर से डिनोट करते हैं। परिधियों का जो अनुपात है 2 पाई आर, 2 पाई आर का क्या भी 23:22 है। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो आर अनुपात आर कितना आ गया, 23:22 आ गया। ठीक, तो आगे देखो अभी, यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है, ये जो पथ है ना, ये जो रास्ता बना हुआ है, ये कह रहा है कि 5 मीटर चौड़ा है, ये कितने मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है। ठीक भाई, इसकी जो त्रिज्या आ रखी है वो 23 यूनिट आ रखी है, अनुपात की वैल्यू जो होती है यूनिट में होती है। इसकी जो त्रिज्या आ रही है 23 और इसकी जो त्रिज्या आ रखी है वो कितनी आ रखी है, 22 आ रखी है। ठीक, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस ही तो है 1 यूनिट का डिफरेंस, और ये कह रहा है कि 5 मीटर का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट 5 मीटर के बराबर है। ठीक, तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा, तो आंतरिक वृत्त 22, 22 पंजा कितना होता है, 110। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आ गई 110 आ गई। आर की वैल्यू अगर 110 है तो 2r की वैल्यू क्या आएगी, 220। 220 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। सर 2r कैसे आया, देखो एक तो ना ये कमेंट मत किया करो सर समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया ये किया करो। अब मुझे क्या पता यार आप क्या कर रहे हो वहां पर, आपका ध्यान कहाँ पर है। एक पॉइंट लिखा करो सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो वही मैं आपको बताऊंगा ना। ठीक, और इसमें समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं थी, सब करा रखा है। अब तो ये आपको बोलना ही नहीं चाहिए सर समझ में नहीं आया, क्योंकि सारी चीज तो करा रखी है। हम्म? एक बच्चा कह रहा है सर 2r कैसे आया, हमें बताना है वृत्त, आंतरिक वृत्त का व्यास बताना है। आंतरिक वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, बस। ठीक है, आर क्या होता है अभी, 2r क्या होता है अभी, व्यास होता है। डायमीटर को क्या बोलते हैं, 2r बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करके बताओ। हो गया। देखो, यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि क्या होती है अभी? 2 पाई आर होती है। एक वर्ग की परिधि के बराबर है, वर्ग की परिधि क्या होती है? 4a होती है। वर्ग की परिधि के बराबर, वर्ग की परिधि क्या होती है? 4a। ठीक है, तो 2 से 2 दूनी 4, तो यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, 2a/पाई। ठीक, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, क्या होगा भाई? वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। इन दोनों के बीच में अनुपात बताना है। हाँ जी, तो देखो भाई, पाई आर की वैल्यू क्या है? 2a/पाई है। ठीक, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर दो, है ना। आर की वैल्यू क्या है? 2a/पाई। ठीक, और नीचे क्या है? ए स्क्वायर। तो पाई गुणा में ये आपका हो जाएगा 4a² हो जाएगा, और नीचे पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे बटे में क्या भी? a²। ठीक, तो a² से a² कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा भी क्या? ये अपना हो जाएगा भी 4/पाई आ जाएगा, 4/पाई। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। 4/22/7, ऊपर 7 ले लो, 28/22 आ जाएगा, यानी 14/11 आ जाएगा, 14:11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये करके बताएंगे।
ऐसे बना देते हैं। दो वृत्त हैं, ये आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक। उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई है। इनके क्षेत्रफलों का योग क्या है? 116 पाई है। भाई इसकी त्रिज्या आर है और इसकी त्रिज्या क्या होगी? बड़ी आर होगी भाई, है ना? ऐसे में इसकी त्रिज्या आर है, ठीक। अब ये देखो भाई, आगे देखो क्या दिया है। उनके केंद्रों की बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। इनके केंद्रों की बीच की दूरी, ये बड़े सर्कल का केंद्र है, ये छोटे सर्कल का केंद्र है। इन दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी है? अभी 6 है। इसकी और इसकी जो दूरी है वो कितनी है? अभी 6 है। तो वृत्तों की त्रिज्या क्या होगी आपको बताना है। वृत्तों की त्रिज्या क्या होगी, ठीक। अब देखो इनके क्षेत्रफलों का योग दे रखा है। इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा भाई, है ना? क्षेत्रफलों का योग करना है। पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक, पाई छोटा आर स्क्वायर का योग कितना है? 116 पाई है। पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, 116 पाई आ गया। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। बड़ा आर देखो क्या होगा? बड़ा आर होगा 6 प्लस आर होगा, 6 प्लस आर का स्क्वायर, और छोटा आर तो भाई आर है ही, और ये क्या है? 116 है। अब फॉर्मूला लग गया भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, आर का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 6 आर, और ये आर स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया 116 हो गया। तो 36 प्लस में आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या होगा? 2 आर स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया भी 12 आर हो गया, और ये आपका हो गया 116 हो गया, ठीक। 36 वहां पर ले जाएंगे, 2 आर स्क्वायर प्लस में 12 आर, 116 माइनस 36 हो जाएगा, जो कि कितना होगा? 86 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पर 86 लिख देता हूँ, 86 लिख देता हूँ भाई। यहाँ लेकर आएंगे भाई इसको, 2 आर स्क्वायर प्लस 12 आर माइनस 86 इजिकल टू 0 हो गया। 2 कॉमन ले लो भाई, आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस क्या हो गया? 43 हो गया, है ना? ये अच्छा, ये 100, अच्छा ये 30 नहीं था, ये यहाँ पर था 80 था। ये 116 में 36 माइनस करेंगे 80 आएगा, ये भी 80 है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 40 बच जाएगा। बस इसको सोल्व करना है। आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 40, तो आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 4 आर माइनस 40, ठीक। तो आर कॉमन लिया तो आर प्लस में 10, माइनस 4 कॉमन लिया तो आर प्लस में 10, तो आर प्लस में 10, आर माइनस 4, ये सब 0 के बराबर होते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो आर प्लस 6, क्या बतानी है? वृत्तों की त्रिज्या बतानी है, दोनों की त्रिज्या बतानी है। आर प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10। तो 4 और 10 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हाँ जी सर, इतना लेंथी? हाँ, ये कैलकुलेशन करने से लेंथी हो गया, कैलकुलेशन करने से लेंथी हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा? शॉर्ट तरीका ये होगा, शॉर्ट तरीका देखो क्या होना चाहिए। हाँ जी, अब त्रिज्या बतानी है, वृत्त, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी। अब त्रिज्या भाई ऑप्शन में दे रखी है नहीं दे रखी? बिल्कुल दे रखी है सर, है ना? वृत्त की त्रिज्या ऑप्शन में दे रखी है नहीं दे रखी? बिल्कुल दे रखी है। त्रिज्या यहाँ पर पुट कर दो भाई, और क्या होगा? त्रिज्या यहाँ पर पुट कर दो। जैसे यहाँ पर देखो, एक त्रिज्या मैं 4 ले रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16, और 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 हो गया, तो 100 और 16 116 के बराबर आ रहा है ना। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसको आप शॉर्ट तरीके से ऐसे कर सकते हो भाई। त्रिज्या की वैल्यू बतानी है, त्रिज्या की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है नहीं दे रखी? पुट करके देख लो 116 के बराबर कौन सा आ रहा है। हम्म जैसे मैंने ये लिया 10 और 4, आर की वैल्यू 4 ली, ये कितना हो गया? 10, 10 का स्क्वायर 100, और आर की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 100 और 16 116 हो गया। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सर 2 कॉमन लिए थे, 2 कहाँ गया? 2 कॉमन लिए थे तो 2 कहाँ गया? हमें क्या पता कहाँ चला गया, तुम्हें पता होना चाहिए। ये 0 है ना, तो ये भी 0 है, ठीक। तो 0/2 क्या होता है? 0 ही होता है। इस 2 को यहाँ पर लेकर जाएंगे इसके बटे में, तो 0/2 क्या होता है? 0 ही होता है।
ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होती। हम्म। सर 6+r कैसे आया? 6+r कैसे आया? देखो, अगर दोनों केंद्रों की जो 20 की दूरी है ना, वो 6 है, तो इसकी पूरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 6+r हो जाएगी। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? r। इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? 6+r हो जाएगी। 6+r। सर शॉर्ट तरीका फिर से बता दीजिए। शॉर्ट तरीका तो ये है ना, इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बस। वैल्यू पुट करके देख लो। r की वैल्यू 4 है, तो 6+4 कितना हो जाएगा? 100। 6+4 कितना हो जाएगा? 10। 10 का स्क्वायर 100। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 10 कितना हो गया? 116 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। ये क्वेश्चन करके बताओ। हो गया जी। देखो जी, यदि एक साइकिल के पहिए का व्यास हमारे पास 70 सेंटीमीटर है, साइकिल का पहिया ये होता है भैया, इसका जो व्यास हमारे पास कितना भी 70 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी? भी रेडियस हो जाएगी 35 हो जाएगी। ठीक, 720 चक्कर लगाने में कितनी मीटर की दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है। देखो, एक चक्कर का मतलब क्या होता है? 2πr होता है। ठीक, 720 चक्कर का मतलब क्या होगा? 2πr गुणा में 1720। ठीक, तो 2 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 35, गुणा में 1720। ठीक, तो जो कटता है काट दो। 7×5 = 35, 22×2 = 44, 44×5 कितना होता है? 220 होता है, और 1720। ठीक, 22×44, 4, 22×7 168 होता है। 22×7 154 होता है। ठीक है, 154 और 4 कितना होगा? 158। 15, 22 से कम 22, 22 और 15 कितना हो गया? 37 हो गया। 3784। अच्छा, ये जो हमारा आंसर है वो सेंटीमीटर में आया, पर हमें मीटर में निकालना है। मीटर में निकालना तो 2 जीरो कैंसिल करो। 1784 मीटर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 1784। ठीक है, तो जिसने भी 1784 बताया भी बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी के साथ सर्कल का टॉपिक हमारा हो गया प्रैक्टिस कंप्लीट। सर्कल की प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, कहाँ गया वो? हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास में सबका कमेंट दिखता तो अच्छा रहता। ये पॉसिबल होता नहीं है इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। पॉसिबल तो है पर दिक्कतें बहुत आती है इसके अंदर। हाँ, तो प्रैक्टिस क्लास में तो कमेंट दिखने चाहिए बच्चों के। मैं तो, मेरा मानना भी यही है, प्रैक्टिस क्लास में कमेंट दिखने चाहिए। ठीक है, हाँ जी अंशु कुमारी, वो लास्ट में होगा ये टॉपिक। सर आप बताते हैं तो होने लगता है, बाद में भूल जाते हैं। बस प्रैक्टिस करो। देखो, भूलने की प्रक्रिया ये है, और आज के समय में कुछ ज़्यादा हो रखी है। बस मेडिटेशन करो, यही सबसे बढ़िया तरीका है। सर आपका मैराथन क्लास फ्राइडे को है, यानी परसों। परसों है।
ठीक है सर, आज की हाँ केवीएस में मैथ्स की क्लास है। हाँ मैथ्स की क्लास जरूर लगाना भाई, आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज जो केवीएस में मैथ्स की क्लास है ना, उसे आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पर पूछने का जो क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होंगे ना, वो थोड़े से अलग हो जाएंगे। कॉमन सेंस आपको अच्छे से लगानी पड़ेगी। तो केवीएस मैथ्स की क्लास है हमारी 12 बजे। ठीक है, इसमें आपको ना मैं वो करूँगा प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन होंगे। सर सर्कल इससे हाई लेवल तो नहीं जाएगा, ये बिल्कुल पीक लेवल दिया है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा सर्कल। ठीक है। हम्म। ठीक। सर केवीएस में पढ़ूंगी तो हाँ ये सारा आएगा, जो आज मैं करवा रहा हूँ ना, सब काम आएगा केवीएस में भी, है ना। पर क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, केवीएस का लेवल फिर भी थोड़ा कम है। ठीक, आज हम इतना ही करते हैं भाई। केवीएस का लेवल आपके एग्जाम से कम है, आप खुद देखना आज की क्लास के अंदर। ठीक, चलिए ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ बीपीएससी वाले भी पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें भाई, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी इससे, है ना कुछ आपको लगता है कि हमारे ये चीज़ हमारे एग्जाम में नहीं आती, बट यहाँ पर आ रही है, और वो चीज़ बहुत आसान है। और केवीएस में तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ 25 में से 25 नंबर लेकर आए थे बच्चे, जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था ना। और इसकी संख्या एक नहीं थी, मतलब एक दो बच्चों के नहीं आए थे 25 में से 25, पता नहीं कितने बच्चों के आए थे, है ना। उसकी तो हमने काउंटिंग की भी नहीं, पर बहुत बच्चों के आए थे, 25/25। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए इतना ही।